नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, विशेषता और नाम के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए और साथ ही साथ बेसिक जानकारी के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और 31 मई से पहले किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय ज्ञान सर कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो छूट है दोस्तों सिर्फ 31 मई तक है, तो इससे पहले ही आप जिन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया फलों की रानी। अगर पूछा जाए फलों की रानी कौन है, तो फलों की रानी है लीची। इसी तरीके से अगर फूलों की रानी की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लेडियोलस लिखा गया है ना, अर्थात फूलों की रानी कौन है, ग्लेडियोलस, है ना। समशीतोष्ण फलों का राजा, समशीतोष्ण मतलब जो थोड़े से ठंडे क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर फलों का राजा कौन है, सेब है। देखिए सामान्यतः अगर फलों के राजा की बात करेंगे तो आम को माना जाता है फलों का राजा है आम, लेकिन इसके सामने अगर समशीतोष्ण शब्द जोड़ दिया जाएगा तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेब। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची, है ना। अब आगे दिया मसालों की रानी, तो मसालों की रानी कौन है, इलायची है ना। इसी तरीके से सभी पेय पदार्थों की रानी ये कौन है, चाय। मतलब सभी पेय पदार्थों में सबसे प्रमुख किसको माना जाता है, चाय को माना जाता है। देखिए गरीब लोगों का फल ये बेर को कहा जाता है, बेर को माना जाता है गरीब लोगों का फल। हरा सोना ये अफीम का उपनाम होता है, अर्थात अफीम को कहा जाता है। इसी तरीके से कल्प वृक्ष ये नारियल का नाम है, नारियल का नाम होता है कल्प वृक्ष। शताब्दी पौधा खजूर को कहा जाता है। विश्वव्यापी रेशा ये कपास को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया शुष्क फलों का राजा ये बादाम। शुष्क फल मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे काजू बादाम, इन सब की बात करेंगे तो ड्राई फ्रूट का जो राजा होता है ये कौन है, बादाम है। वनों का राजा टीक, मतलब टीक नाम का वृक्ष होता है जो सभी पेड़ों में सबसे उच्च माना जाता है। ईश्वरीय भोजन, कोकोआ को ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट है। इसी तरीके से उजला सोना ये कपास को कहा जाता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया मोटा अनाज, तो मोटा अनाज की संज्ञा दी जाती है किसको, ज्वार और बाजरा। ज्वार बाजरा को मोटा अनाज कहा जाता है। शाकाहारी मांस ये मशरूम को कहा जाता है कि शाकाहारी मांस है। अद्भुत वृक्ष ये नीम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को माना जाता है। 21वीं सदी का पेड़ ये भी नीम को माना जाता है। दलहनों की रानी मटर। यहाँ पर दिया अनाजों की रानी, तो अनाजों की रानी मक्का, इसे याद रखिएगा। सुनहरा रेशा जूट। देखिए अगर कभी भी यहाँ पे मतलब देखिए अभी आपने पीछे रेशा से संबंधित एक और क्वेश्चन देखा था, तो उसको भी याद रखिएगा और इसे भी याद रखिएगा। दलहनों का राजा कौन है, चना। देखिए दलहनों की रानी मटर है और राजा कौन है, चना है। तो आप इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके सामान्य जानकारी के लिए भी, और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया फलों तथा सब्जियों के रंग एवं कड़वाहट का कारण। मतलब कोई भी सब्जी या फल किसी विशेष रंग का दिखाई देता है तो उसका कारण क्या होता है, या उसमें कड़वाहट है तो उसका कारण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया आंवले का कसैलापन। जो आंवला में कसैलापन होता है ये टैनिन के कारण होता है। इसी तरीके से बादाम का कड़वाहट जो होता है ये एमाइलेडिन के कारण होता है। यहाँ पर दिया पपीते में पीला रंग, ये कैरिका जेंथिन के कारण होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। खीरे का जो कड़वाहट होता है ये कुकुरबिटेसिन के कारण होता है ना। करेले का कड़वाहट मेमोल्डी कोसाइड के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण बनता है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया मूली का जो तीखापन है ये आइसोसाइनेट के कारण होता है। लहसुन का गंध जो है ये एलाइसिन के कारण होता है। पीपर में गंध का कारण होता है ओलियोसेरिस रेसिन, है ना। टमाटर का लाल रंग ये लाइकोपिन के कारण होता है।
तो हल्दी के पीले रंग की बात करेंगे तो कुरकुमिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है ना। तिलहन के तेल का जो पीला रंग होता है ये कैरोटीनाइड के कारण होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया मिर्च में लाल रंग, जो मिर्च का लाल रंग होता है ये कैप्सेनथिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, है ना। अरबी में कसैलापन, जो अरबी होता है एक तरीके की सब्जी होती है, इसमें जो कसैलापन होता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है ना। बेल का कड़वाहट होता है मार्मोलोथसिन के कारण। इसी तरीके से यहाँ पे दिया सलजम में जो चरपराहट होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है ना। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और पीपर का जो कड़वाहट होता है ये भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा है कि जो कड़वाहट या विशेष रंग है किसके कारण। यहाँ पे दिया है प्याज का रंग एंथोसाइनिन और एंथोक्साइसिन के कारण होता है ना। इसी तरीके से देखिए और भी आगे देखेंगे, यहाँ पे कलर के बारे में बताया है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्लास नहीं, इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी सी क्लास है, तो आप यहाँ से काफी कुछ चीज याद रख सकते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।